ज़िंदगी बहुत आसान होती है मगर हम बेकार की टेंशनों में उसको ज़ाया कर देते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने बात नहीं की, इसने बात नहीं की, बेकार की बातें हैं। सब की अपनी अपनी लाइफ है। कोई बात करता है तो इसमें अफसोस की बात क्या है? अपनी ज़िंदगी में अपनी सबकी अपनी ज़िंदगी है और अपने रोल हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का हो, किसी को मजबूर करके अपनी तरफ मुतवज्जो करना गलत बात है। चिल करें, अपने साथ रहना सीखें, काम करें और फ़ारग वक्त में अपना पसंदीदा मशगला जो भी हो उसमें मसरूफ़ रहें। बस बेकार की बातों से उलझना छोड़ दें। जो आपको अहमियत देते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप भी उनको सरसरी सा शामिल रखें। आटे में नमक हो या ना हो, रोटी तो बन ही जाती है। ऐसे ही साथ कोई हो ना हो, ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। बस गौर करें और ख़ुद पर तवज्जो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को शादोआबाद रखे और हर किस्म की तंगी मुसीबत और परेशानियों से बचाए। और अल्लाह पाक इस नए साल में जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, जो भी हमारे गोल हैं, उनको अचीव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं सर्दियों की स्पेशल डिश जो है वो गाजर का हलवा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 kg गाजरें लेके उनको कद्दूकश कर ली है। और अब मैं उसको अभी मैंने चूल्हा नहीं चलाया था, मैंने कहा सारी गाजरें जो हैं वो ग्राइंड हो जाए तो उसके बाद फिर मैं करती हूँ। गाजरों को मैं क्रश कर लिया है। अब मैं उसको चूल्हा चला के तो उसको रख देती हूँ। अब इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि वो ये थोड़ी सी नमी के साथ जो नीचे हो जाए। उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि इसमें पानी तो डाला नहीं जा सकता, गाजरों ने खुद पानी वो सारा छोड़ना है। तो इस वजह से फिर मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें 1 kg जो है वो फुल फैट मिल्क जो है ना वो डालूँगी, एक पैकेट जो होता 1 kg का। और इसके अलावा फिर मैंने इसमें 1 कप जो है वो चीनी का डालूंगी। ज़्यादा शुगर नहीं मैं डालूंगी। वैसे तो ज़्यादा अच्छी लगती है गजरेले में, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि कम ही मीठा खाया जाता है हमारे घर में। तो मैं फिर सिर्फ एक ही जो इसमें है ना वो कप जो है ना वो चीनी का ऐड करूंगी। अब मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 kg जो है वो मिल्क जो है ना वो ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। जब ये थोड़ा इसका पानी जो ड्राई होने लग जाएगा ना, दूध जो है, तो फिर मैं इसके अंदर जो फिर दोबारा इसमें इसके लिए मैं इसके अंदर ना थोड़ा चीनी डाल दूंगी ताकि फिर वो न पानी चीनी पानी छोड़ेगी, तो उसकी वजह से और ज़्यादा कुक हो जाए। मैं इसको पूरे प्रोसेस को, पूरा गजरेला जो है ना वो उसका जो प्रोसेस है वो मैं उसको गाजरों को मैं पूरा जो इसका गजरेला बनने तक जो प्रोसेस है उसका मैं मीडियम लो फ्लेम पर ही उसको कुक करूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो पकता जाएगा तो इसके अंदर फिर गाजरें भी अच्छे तरीके से गल जाएंगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा निकल के बाहर आएगा। सर्दियों में गजरेला खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। पाकिस्तान में तो इसका और भी ज़्यादा मज़ा आता है, इस वजह से कि पाकिस्तान में जब सर्दी होती है, जब बारिशें वगैरह होती हैं, तो चाय के साथ बैठ के बिस्तर में खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे तो कभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस दिन मैंने बनाया उस दिन यहाँ पे भी कतर में भी बारिश हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बारिश तो हुई ना, कम से कम 3 साल बाद हमारे यहाँ बारिश हुई उस दिन। तो ये अब मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 कप जो है वो चीनी भी ऐड कर दी है। तो अब ये और पानी छोड़ेगा, तो इसको फिर मैं इसी तरह कवर करके मिक्स करके अच्छे तरीके से, तो इसको कवर करके फिर मैं पकने के लिए रख देती हूँ उतनी देर तक जितनी देर तक ये इसका पानी जो है ना वो ड्राई होना। लेकिन ये कि आपको गाये बगाए इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये इसके बाद मैंने फिर इसके अंदर जब देखा तो इसका पानी जिस तरह कम हो गया था, तो मैं इसके अंदर नीडो के 2 जो कप है ना वो नीडो के ऐड कर दूंगी। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा कम डाला था नीडो कि जब क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इसको गर्म करके ही खाते हैं। मैंने कहा जब उसको गर्म किया करूँगी तो थोड़ा सा जो है ना वो टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जितना गर्म करना है उसकी मिकदार के मुताबिक मैं इसमें और ऐड करके उस वक्त गर्म कर लूँगी, रिफ़्रेश करके। तो फिर जब खाने लगता है बंदा तो उस वक्त डाल ले। तो इस वजह से मैंने अभी तो फ़िलहाल जो सिर्फ 2 कप जो है ना वो इसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको हल्की आंच पे फिर पकने के लिए रख दूंगी। अब ये जो है वो उसका दूध भी डेफिनेटली पानी ही बनेगा इसके अंदर मिक्स होके, जो इसके अंदर पानी ऑलरेडी है, और फिर ये दूध भी बन जाएगा तो पानी बन जाएगा। तो इस वजह से ये काफ़ी हद तक पानी छोड़ देगा। तो फिर मैं इसको पकने के लिए अभी रख दूंगी।
लेकिन जब इसके अंदर हम मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं तो फिर इसके लगने का डर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको आपको इसके ऊपर ही रह के इसको गाहे बगाहे जो है ना वो इसका चम्मच हिलाते रहना है ताकि वो लगे नहीं नीचे, क्योंकि पाउडर होता है। वैसे भी पहले भी मैंने 1 kg जो है वो मिल्क ऐड किया है इसके अंदर, तो वो ड्राई होके तो वो नीचे लगने का इसका डर होता है। पानी तो मोस्टली नहीं रह जाता, आहिस्ता आहिस्ता वो हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते जो है वो इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाता है। तो फिर इसके अंदर आप कोई भी चीज़ें मेवे वगैरह डाल के या कुछ भी आपने जो नट्स वगैरह डालने हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ। अब तो मेरे व्यूवर्स भी पक के होंगे कि बार बार एक ही बात रिपीट की जा रही। मेरे घर में नहीं, इसके अंदर डाल के कुछ भी नहीं मेवे शेवे खाए जाते, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाले थे। अब मैंने इसके अंदर, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो इसका पानी जो था ना, जो दूध जो था ना, वो ड्राई हो गया था, तो अब मैंने इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन 250 ग्राम के करीब जो है ना वो मैंने इसके अंदर बटर ऐड किया है। अब मैं इसको हिलाती जाऊंगी ताकि बटर जो है ना वो उसके साथ जो है ना वो नीचे लगने का डर भी कम हो जाता है, और वैसे भी इसके अंदर जो शाइनिंग आ जाती है और टेस्ट भी इसका अच्छा बन जाता है। इस वजह से मैंने इसको बटर डाल के अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। गाजर तो कच्ची खाने में भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन सब्ज़ी में भी अच्छी लगती है, आलू गाजर का सालन बना हुआ हो, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ खाते हैं ये चीज़ें। तो उनको फिर इसी तरीके से जो है ना वो गाजरों की जो डोज़ है वो इसी तरीके से दी जाती है, वो इसी तरीके से खाते हैं। हालांकि उनको पता है कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है, खून की कमी भी पूरी करती है। आई साइड जो किसी की वीक हो जाए तो उसके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है ना कि इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाया जाए। इवन दैट कि मेरे हस्बैंड जो थे वो डॉक्टर के पास जाते थे तो उन्होंने इनको बताया हुआ था कि 1 कैरेट डेली की आपने खा। हाँ, इनको ना विजन का प्रॉब्लम हो गया था लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से, तो फिर ये इनको ना जो लफ्ज़ थे वो घूमने स्टार्ट हो गए थे। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि डेली जो है ना वो सैलड के तौर पे आपने लाजमी कैरेट जो है वो खानी है। तो कैरेट इस कदर अच्छी नेमत है, तो कैरेट को हमने किसी भी सूरत में, हमने कैरेट को हर सूरत में लेना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कच्ची सब्ज़ी के तौर पर तो ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और सैलड में तो कम से कम मेरे ख्याल में हर सैलड में कोई भी हो, कुछ उम्र हो, किसी में भी हम इसको ऐड करके तो सैलड के तौर पे गाजर को खाया जा सकता है। हम जब छोटे होते थे तो हमें कभी भी नहीं पता होता था कि आई साइट भी कभी वीक होती है, किसी की कमज़ोर आंख नज़र जो है वो वीक हो जाती है, पता भी नहीं था होता। क्योंकि जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होती थी तो मेरे ख्याल में हमारे घर में गजरेला जो था ना वो कम अज़ कम बड़े बड़े देगचों में बनता था, देगचियों वगैरह में बना के रख लेते थे हम। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बन जाता था, तो बड़ा सा 3-4 दफ़ा ये लाजमी हमारा रिपीट होता था सर्दियों के दिनों में। 3-4 माह जो होते थे उसके अंदर ही तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में गजरेला खाया जाता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा ये था कि हमें आसानी के साथ जो है वो खोया मिल जाता था, तो बस खोया ला के तो गाजरें जो 10-20 kg जो गाजरें होती थी उनको काश करो, तो बस उसके बाद फिर बना लो। और सबसे जो फेवरेट सर्दियों की हमारी जो चीज़ होती थी वो यही होती है। वैसे भी सर्दियों में गाँव में पाकिस्तान में इसलिए भी ऐसी चीज़ें बना के ज़्यादातर रखी जाती हैं कि सुबह सुबह उठ के जो होता है वो गांव में स्पेशली जो होता है वो चूल्हे चलाने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, लकड़ी जो गीली हो जाती है तो उस वजह से। लेकिन अब तो ज़माना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया हुआ है, तो हर घर में सिलेंडर है, किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो ऐसी चीज़ें बना के रखते हैं कि सुबह सुबह उठे, सिर्फ चाय बनाई और नाश्ते में सुबह सुबह ये ले लिया, और फिर वो 12-1 बजे के बाद जो है ना वो दोपहर का खाना खा के तो फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी से भी बचा जा सकता है इन चीज़ों से खाने से। और वैसे भी इनकी जो है वो अफादियत ही बहुत ज़्यादा है इन गज़ाओं की। लेकिन जैसे जैसे ज़माना जो है वो चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, एडवांस हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों की जो अफादियत है वो ख़त्म होती जा रही है। लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों से इनको निकालते जा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ों को निकालने के बजाय अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ पे तवज्जो दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमने एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ही छोड़ दी हुई हैं। हमारी माओं को जो थी वो उनको मिर्ची मसाले पीस के सारा दिन इस्तेमाल करने पड़ते थे। हमारे पास ग्राइंडर है, हम उनको खड़े खड़े इस्तेमाल किया और मिनटों में हर चीज़ बना के रख लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें एक्सरसाइजेज वगैरह पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम अपने आप को भी मेंटेन रख सकें और इन गज़ाओं को भी हम साथ साथ इन गज़ाओं के भी मज़े ले सकें। ये मशीनरी वगैरह ने हमें इस इंसान को इस कदर नाकारा कर दिया हुआ है कि हम बैठे बैठाए बस काम, हम अच्छा खाना चाहते हैं, हर अच्छी चीज़ को खाना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं है होता कि बिल्कुल थोड़ा सा हमें कोई काम करना पड़े या हम हिलें भी।
तो इस वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें साथ-साथ ग़िज़ाओं के साथ-साथ अपनी एक्टिविटीज़ पे भी तवज्जो देनी चाहिए, एक्सरसाइज़ पे भी तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग मेरे से इत्तेफ़ाक करते हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत हेल्दी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। इसको मैं खुद भी अपनी बहुत सारी यूट्यूबर्स की जो है ना रेसिपीज़ होती है उनको घर में बनाती हूँ, फिर इंजॉय करती हूँ। मुझे वैसे भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा ही शौक है, तो मैं अगर कहीं किसी होटल में खाना खाने के लिए भी जाऊँ तो वहाँ पे मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, उनकी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं उनसे पूछने लग जाती हूँ। तो उनसे पूछ के फिर मेरा दिल होता है कि उसको भी मैं घर पे बनाऊँ, और मोस्टली मैं इसी तरह करती हूँ। आज की मेरी बस वीडियो यहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ या फिर किसी और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।